यूपीएससी जीएस मेंस 1 का जो पेपर अभी 2022 में अभी जो हुआ है, उसमें हिस्ट्री के सेक्शन में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर अ सडन स्पर्ट इन famines इन colonial इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजन 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि कॉलोनियल इंडिया में जब हमारा इंडिया गुलाम बन गया था, ब्रिटिशर्स ने बिट बाय बिट करके इंडिया को जब कॉन्कर्ड कर लिया था, तो कॉन्कर्ड इंडिया का मतलब है कि कॉलोनियल इंडिया। तो उस कॉलोनियल इंडिया में जो है अचानक फेमिन्स जो है, फेमिन्स का मतलब भूखमरी, स्टारवेशन ऑफ हंगर, लोग जो है स्टारवेशन ऑफ हंगर में आ गए, लोग भूख से मरने लग गए। तो जब इंडिया गुलाम हो गया तो इस कॉलोनियल इंडिया में जो है ये फेमिन्स जो है बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ने लगे, उसके पीछे क्या रीज़न था? तो उसके पीछे जो बेसिकली रीज़न है वो है ड्रेन ऑफ द वेल्थ टू इंग्लैंड। तो जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी हो गया आपका, 1764 का जो है बैटल ऑफ बक्सर हो गया आपका, इलाहाबाद की ट्रिटी हो गई, तो वो सब करने के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉन्कर्ड कर लिया, तो कॉन्कर्ड करने के बाद जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको ब्रिटिशर्स ने चेंज करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना करके इंडिया में अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बना करके जो इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन पर्पस क्या था कि इंडिया से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को इकट्ठा करके ले करके और उसको इंग्लैंड भेजा जाए, तो इसी को ड्रेन ऑफ द वेल्थ बोलते हैं। तो इस ड्रेन ऑफ द वेल्थ की वजह से जो है इंडिया में जो पहले से ही जो स्टारवेशन से लोग मर रहे थे, फेमिन्स बार बार आ रही थी, तो ये जो ड्रेन ऑफ द वेल्थ की थ्योरी है, ये ड्रेन ऑफ द वेल्थ जो है उसकी वजह से जो फेमिन्स क्या है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई इंडिया में। इसके अलावा जो है इंडिया में जिस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाया था, तो इंडिया में बंगाल के अंदर जो है फैमिन आया था 1770 में। इसके बाद 1783 से लेकर के 1784 तक जो है बंगाल में ये फैमिन जो है सेकेंड टाइम आया था। इसके बाद मद्रास में भी 1792 में एक फैमिन आया था। आगरा में 1866 से लेकर के 61 तक फैमिन आया था। उड़ीसा में भी 1866 में जो है फैमिन आया था। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बना दिया तो इतने सारे फैमिन्स जो है एक्सीडेंट अचानक भी है, सडनली जो है इतने सारे फैमिन्स आने शुरू हो गए, और इन सब के पीछे जो है रीज़न जो है वो रीज़न है इंडिया की ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है हम पहली बात जो है वो ये कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस फैमिन के लिए रीजंस क्या बताया जाता है। तो इस फैमिन के लिए रीजंस बताया ये जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडिया में, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। तो उस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में क्या था, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, महालवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो इन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ वेल्थ को करने की कोशिश की। इन लैंड पॉलिसी से, इन सारे सेटलमेंट से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन करके उसको मनी में कन्वर्ट करके, और उस मनी से इंडिया में क्या किया उन्होंने, कोई जो है जो इंग्लैंड के काम आ सकती है वैसी कमोडिटीज़ को खरीद करके इंडिया से उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से इंडिया में वेल्थ की कमी हो गई, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फेमिन की इंटेंसिटी बढ़ गई।
इसके साथ ही जो है दूसरा जो फैक्टर है फैमिन के रीजन के लिए वो ये है कि वन वे ट्रेड पॉलिसी थी। तो वन वे ट्रेड पॉलिसी में क्या थी कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, वहाँ बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रीज वगैरह लग गई थी, तो उन फैक्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल्स चाहिए था। तो इंडिया से ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे और उन फैक्ट्रीज में उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और उस फिनिश्ड गुड्स को क्या करते थे, इंडिया में लाते थे। तो लाने से क्या होता था कि एक तो उस गुड्स की जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और उसी गुड्स को इंडिया में जो इंडिजिनस ट्रेडर्स उसको जो बनाते थे तो उसके कंपैरिजन में जो है ब्रिटिश की जो गुड्स थी वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर गुड्स की जो क्या होते हैं जो कॉस्ट थी उसकी वो कॉस्ट भी कम थी और जो इंडिजिनस ट्रेडर्स थे उनके गुड्स की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि इंडिया की जो ट्रेड है वो क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इंडिया की जो ट्रेड है इस ब्रिटिश गुड्स की वजह से, इस ब्रिटिश की वन साइड ट्रेड की वजह से इंडिया की जो ट्रेड है वो डिसरप्ट होना शुरू हो गया। तो डिसरप्ट होना शुरू हो गया तो इस ट्रेड के थ्रू ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा अर्न किया और उस पैसे को उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है इंडिया में आने लग गई। इसके अलावा जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में पेजेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला कि जो उनकी खुद की सेल्फ कंजम्पशन की जो कमोडिटीज है उसको उन्होंने कहा कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए ताकि ब्रिटिशर्स उस कैश क्रॉप्स को ले करके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में उसको बेच करके और उस पैसे को इंग्लैंड में भेज सके। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से भी जो है हम कह सकते हैं कि फेमिन की इंटेंसिटी इंडिया में बढ़ गई थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते थे, वो लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन में कोई कंसेशन वगैरह नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता था। मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करके अब वो अगेन जो है उसको मनी में कन्वर्ट करके फिर से वो इंग्लैंड में भेज देते थे। इसके अलावा जो है आगे चल करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसरायज जो बन करके आते हैं जैसे कि कर्जन हो गया, लिटन हो गया, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के वैसे वायसरायज थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और मैक्सिमम वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, सडन स्पर्ट ऑफ फेमिन्स हो गया, मतलब फेमिन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।